हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। इससे पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और कुछ क्वेश्चंस की मैंने आपको पीडीएफ भी शेयर की थी अलग अलग चैप्टर्स की। तो आई होप कि आपने उन पीडीएफ को देखा होगा और कुछ जो उनमें से आपको न्यूमेरिकल्स भी इम्पॉर्टेंट रही हैं और कुछ थ्योरी पार्ट भी उसे नोट डाउन भी किया होगा। आज हम शुरू करते हैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस यूनिट 1 के जो हैं उनसे। पहला आपका क्वेश्चन है, the force of repulsion between two ions carrying an equal charge is 3.7 into 10 की power minus 9 Newton when they are separated by 5 angstrom. How many electrons are missing from each ion? फोर्स ऑफ रिपल्शन की वैल्यू आपको दी गई है, एफ की वैल्यू इस क्वेश्चन में दी गई है आपको 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस 9 न्यूटन। जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है दो चार्जेस के बीच का, उसकी वैल्यू दी गई है 5 एंगस्ट्रॉम और कहा गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ईच आयन से मिसिंग है वो निकालो। हम लोगों ने कूलम लॉ पढ़ा है, हम लोगों ने 10th क्लास में 9th क्लास में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा है कि जो क्यू की वैल्यू होती है वो एन ई होती है, क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो वो जो दो बेसिक हम लोगों के फॉर्मूलाज हैं उनका हम यहाँ पर बात करेंगे, उनका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। फोर्स की वैल्यू हमारी होती है भाई, या फोर्स जो कूलम लॉ कहता है फोर्स के बारे में, वो क्या कहता है, दैट फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये हमारा फोर्स का जो है वो फॉर्मूला है। एफ यानी कि 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस 9 वैल्यू दी गई है। 1/4πε0 कितना होता है भाई, कांस्टेंट वैल्यू ये कैरी करता है 9 इंटू 10 की पावर 9 की। 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। ये कांस्टेंट वैल्यू वो कैरी करता है। Q1 Q2 क्वेश्चन में आपको किसी भी तरीके की जो चार्जेस हम लोगों ने लिए हैं, मान लो मेरे पास दो चार्ज हैं Q1 Q2 है जिनमें रिपल्शन हो रही है, तो उसने उन चार्जेस की वैल्यू आपको नहीं दी, उसने दो चार्जेस की वैल्यू नहीं दी, पर उसने एक बात कही है, कैरिंग इक्वल चार्ज, यानी Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q है। आप ये ले सकते हो कि Q1 भी Q है और Q2 भी Q है, तो क्योंकि दोनों की जो चार्जेस की वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर इक्वल है। तो एफ की जगह क्या आ गया, 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस 9 इज इक्वल टू 1/4πε0 की जगह आ गया 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q बाय में r²। कितना डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, कितना सेपरेशन है, 5 एंगस्ट्रॉम का सेपरेशन है। और अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करूँ तो 5 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर्स। मैं एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करूँ तो ये बन जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर्स में ये बन जाएगा। सो सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन आपको Q की वैल्यू चाहिए, Q² की वैल्यू चाहिए। किस तरीके से सॉल्व होगी, Q² आपके इधर रह जाएगा और जो आपका एक्सप्रेशन है Q² का वो बन जाएगा 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस 9 इंटू 25 इंटू 10 की पावर माइनस 20 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 की पावर 9। तो व्हेन यू सॉल्व दिस सिंपल एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ Q², आपके पास Q² की वैल्यू बनेगी 10.28 इंटू 10 की पावर माइनस 38। तो Q की वैल्यू आपकी बन जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो इस तरीके से हम लोगों ने चार्ज निकाल लिया कि जो हमने जो दो हमें चार्ज दिए गए हैं जिनके बीच में रिपल्शन हो रही है, उसमें जो हमारे चार्जेस हैं उनकी वैल्यू कितनी है, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज जो है वो रखते हैं। अब उसने ये पूछा है भाई, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी गई है वो ये है कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Q आपका NE होता है, तो n कितना हो जाएगा, Q/E।
ऑटोमेटिकली क्यू आपका एन ई होता है तो एन आपका क्या बन जाएगा, क्यू बाई ई बन जाएगा, यानी कि 3.2 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो जो अप्रॉक्स आंसर निकलेगा वो निकलेगा 2, यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग है ईच आयन से वो 2 है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में एक ट्रिक यूज़ की है, नहीं तो एन तो एक जनरल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना। नहीं, जब आपके पास कोई मेथड नहीं है तो आपको जो मैक्सिमम पॉसिबल फॉर्मूलाज पता हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो, उनका यूज़ करके आपको अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो आई होप कि जो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्लियर हो गया होगा। जो भी न्यूमेरिकल्स मैं लिखवा रही हूँ, यू नीड टू राइट डाउन ऑल दोज न्यूमेरिकल्स इन योर फेयर नोटबुक्स, अलॉन्ग विद इट जो आपको उनसे मिलते जुलते न्यूमेरिकल मिलते हैं उन्हें ट्राई भी कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, कूलम लॉ बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन लॉ बिटवीन द 2 पॉइंट मासेस कंपेयर। जो आपके जो कूलम लॉ रहता है चार्जेस के बीच में, कि हम कहते हैं कूलम लॉ क्या होता है, कूलम लॉ इज नथिंग बट इट इज़ अ, और दिस लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये होती है हमारी कूलम लॉ की स्टेटमेंट। आपका जो न्यूटन लॉ है वो क्या कहता है, फोर्स बिटवीन 2 masses इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आपके ये जो दो लॉज हैं, कूलम लॉ और न्यूटन लॉ कि वो यहाँ पर बात कर रहा है इस न्यूमेरिकल में। फर्स्ट पार्ट में वो कहता है कि इनके मैग्नीट्यूड्स की रेशियोज निकालो, कैलकुलेट द रेशो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, यानी कि जो कूलम लॉ हम लोगों का रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में, और जो न्यूटन्स लॉ हमारा रहता है, से हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बात कर रहे हैं, 2 मासेस की बात कर रहे हैं, उस केस में उनके आपको कंपेयर करनी है और उनके मैग्नीट्यूड का रेशो निकालना है। फर्स्ट पार्ट आपका ये है। बी पार्ट आपका है द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है जब उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम का है, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस, उनका सेपरेशन की जो वैल्यू है वो गिवन है इस क्वेश्चन में। नाउ जो हमारा कूलम लॉ है, अगर हम उसको अप्लाई करें तो एफ ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0 ई क्रॉस ई बाई आर स्क्वायर। मैंने कहा मेरे पास दो चार्जेस हैं, उनकी जो चार्ज की वैल्यू है वो ई और ई ही है, अगेन सेम मैग्नीट्यूड है ई। तो एफ ई यानी कि कूलम लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो आपकी वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1/4πε0 ई क्रॉस ई बाय में आर स्क्वायर। जो आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड में या ग्रेविटेशनल अगर हम बात करें फोर्सेस की, तो न्यूटन लॉ की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी एफ जी इज इक्वल टू जी एम ई एम पी बाई आर स्क्वायर। एम ई एम पी यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन।